माँ, भाभी आ गई। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, रोहित भैया ने शादी कर लिया है, ये उनकी वाइफ है। तो रोहित कहाँ गया? बहू के साथ नहीं आया? माँ, रोहित भैया ने आप लोग से बिना बताए शादी किया था ना, इसलिए वो डर की वजह से भाग गए और बोला है जब तक माँ सामने से कॉल नहीं करेगी तब तक वो घर पे नहीं आएंगे। अच्छा, मैं भी देखूं अपनी बहू को। अरे कितना खूबसूरत मेरी बहू है। लेकिन बेटा, रोहित स्कूल आने में डर क्यों रहा था? रुक, मैं उससे कॉल पे बात करती हूँ। ठीक है माँ, आप बात कर लीजिए, तब तक मैं भाभी को थोड़ा सा अंदर लेकर जाती हूँ। भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, लेकिन रोहित अभी तक नहीं आया है। आप टेंशन मत लीजिए, भैया आ जाएंगे, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तो खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर, कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। भाभी, ये साड़ी देखकर बताओ ना कैसी लग रही है, मैं अपने ससुराल से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे कबर्ड से 2-3 साड़ियाँ ले जाना। भाभी, एक कप चाय बना देंगी क्या मेरे लिए? अरे आप इसे अपना ही घर समझो ना। अब 2-4 दिन के लिए तो आप आई नहीं होंगी, आई हो तो 2-4 महीने रह के ही जाओगी, तो खुद बना के पी लो ना। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओए, ये भंगार लेके कहाँ चली? भैया, शादी में भले ही कन्यादान माँ बाप करते हैं, पर शादी के बाद बहन की पूरी जिम्मेदारी उसका एक भाई ही उठाता है। जब तक माँ बाबूजी इस घर में थे तब तक मुझे इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और आज माँ बाबूजी नहीं रहे तो इस घर ने मुझे 2 घंटे भी टिकने नहीं दिया। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। सुन, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना तब तक तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। जितना ये घर पहले तेरा था उतना आज भी है। तू ये सामान लेके अंदर जा। जी भैया। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उससे कोई कीमती साड़ी नहीं दी? भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी, मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी, सिंपल है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी, जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। हम तो तेरे ही भले के लिए समझाते हैं, लेकिन तू समझता ही नहीं है। मत बोला करना अपनी पत्नी की भीड़। क्यों ना बोलूं मैं अपनी पत्नी की भीड़? कल को मेरा ही घर खराब होगा। जब जरूरत पड़ेगी ना मुझे तो मेरे रिश्तेदार मेरे काम नहीं आएंगे, और बेवजह नहीं पड़ती है रिश्तों में दरार, अक्सर कोई अपना ही अपनों में जहर घोल रहा होता है। हम तो तेरे ही भले के लिए समझाते हैं, लेकिन तू समझता ही नहीं है। मत बोला करना अपनी पत्नी की भीड़। क्यों ना बोलूं मैं अपनी पत्नी की भीड़? कल को मेरा ही घर खराब होगा। जब जरूरत पड़ेगी ना मुझे तो मेरे रिश्तेदार मेरे काम नहीं आएंगे, और बेवजह नहीं पड़ती है रिश्तों में दरार, अक्सर कोई अपना ही अपनों में जहर घोल रहा होता है। घर से अलग रहने वाली बहुओं को लोग कितना जल्दी जज कर लेते हैं ना। पर क्या कभी उनसे पूछा है कि वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है या उन्हें मजबूर किया गया है? क्यों, सही कहा ना? ये कैसी तुम्हारे घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए होते ना तो तुम आज पलट कर जवाब नहीं देती। स्त्री संस्कार तो अपने मायके से लाती है, लेकिन जवाब देना ससुराल वाले सिखा देते हैं, और फिर अंगुली उसके माँ बाप की परवरिश पर उठाते हैं। जिस लड़के के लिए वो हर जगह बदनाम हो गई, अगर वो लड़का भी साथ ना दे तो वो चाहे अपने दिल को कितना ही समझा ले, अंदर से टूट ही जाती हैं। लड़कियां रोती नहीं, रुलाई जाती हैं। सुनो, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। भगवान ने हम सब इंसानों को एक कास्ट का क्यों नहीं बनाया? क्यों,
क्या हुआ? अगर हम सब इंसान एक कास्ट के होते ना, तो ना हमारे रिश्तेदार हमारी शादी से नाराज होते और ना मेरे मम्मी पापा मुझसे रिश्ता तोड़ते। भाभी, ससुराल में जो मजा अलग रहने में है वो साथ रहने में नहीं है। क्या बात कर रही हो दीदी, फिर तो मुझे भी अलग रहना चाहिए। हाँ सही है। भाभी, छोटी सी बात पे क्या मुंह फुला के बैठ गए? सास ससुर भी तो माँ बाप ही होते हैं। दीदी, वो घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं जहाँ भाव से ज्यादा अहमियत शादीशुदा बेटी को दी जाती है। कभी कभी ना दिल करता है कि सब कुछ छोड़ के इतनी दूर चली जाऊं कि कभी किसी को ना मिलूं। फिर अचानक याद आता है कि मैं एक माँ भी हूँ।